जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम उदाहरण 10वां हल करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण 10, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों इसको हल करने से पहले आपको एक डाउट जरूर होगा कि दो अंकों की एक संख्या यानी दो अंकों की संख्या को हम लिखते कैसे हैं, यानी इसका व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों पहले मैं आपको इस डाउट का आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दो अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप बताऊंगा। चलिए दोस्तों इसको सीखते हैं। हम कोई भी दो संख्या मान लेते हैं। माना दो अंकों की संख्या क्या मानी दोस्तों मैंने, एक्स वाई, जिसमें एक्स क्या है दोस्तों, इकाई का अंक, और इसी तरह वाई क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा दहाई का अंक। आया समझ में दोस्तों? चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, मैं इस संख्या यानी एक्स वाई को लिखने का व्यापक रूप बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इसे किससे करते हैं, स्थानीय मान से करते हैं। हाँ, इसको हल करते हैं हम स्थानीय मान से। दोस्तों जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हम कैसे निकालते हैं दोस्तों दो अंकों का स्थानीय मान। पहले क्या है दोस्तों हमारा एक्स क्या हमारा इकाई का अंक, यानी एक्स को इकाई का मतलब एक से गुणा करेंगे, यानी एक्स गुणा एक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह क्या हमारा दहाई का अंक क्या है दोस्तों, वाई को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, दहाई माने 10, यानी वाई को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये क्या हो गया हमारा 10 वाई। इसलिए एक्स वाई को लिखने का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, इकाई का अंक एक्स प्लस दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 10 वाई से, तो ये हो जाएगा हमारा 10 × वाई। ये होता है कोई भी दो अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप होता है, यानी इस फॉर्म में दो अंकों की संख्या को हम लिखते हैं। आए समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल एक, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 99 होती है। अब हम दोस्तों 99 को इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले मैं आपको स्थानीय मान से समझाता हूं। 99 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यानी 9, ये इकाई का अंक 9 है, तो 9 को किससे गुणा करेंगे, इकाई मतलब 1, 9 और 9 इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक भी 9 है, यानी 9 को किससे करेंगे, दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे, 9.90। दोस्तों 99 को लिखने का व्यापक रूप क्या हो गया दोस्तों, 9 + 90, यानी ये हमने स्थानीय मान से निकाला। 9 + 90 क्या होता है, 99 होगा। और इसी तरह आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, इसी तरह आप लिख सकते हो, और जो हम लिखते हैं व्यापक रूप से। हाँ, ये व्यापक रूप क्या है हमारा दोस्तों, पहले इकाई का अंक लेंगे x, इसको इकाई का अंक 9 प्लस दहाई का अंक है ना 9, यानी दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 10, यानी दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करें, बराबर 9.90, 90 + 9, 90 + 9 क्या होता है 99। दोस्तों ये हमने व्यापक रूप से लिख दिया, ये हम स्थानीय मान से लिख दिया। दोस्तों आया समझ में? कुछ टफ नहीं दोस्तों, इजीली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अभी हमने दो अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप पढ़ा। हमने दोस्तों कोई भी दो संख्या क्या मानी, हमने दो अंकों की संख्या मानी एक्स वाई, इसको क्या कहा मैंने, इकाई का अंक, ये हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो गया दोस्तों हमारा दहाई का अंक, ठीक है दोस्तों हमने इस संख्या को लिखने का व्यापक रूप क्या बताया मैंने,
जैसे दो अंकों की कोई भी संख्या हम किस रूप में लिखते हैं दोस्तों, इकाई का अंक x प्लस दहाई के अंकों किससे गुणा करते हैं, 10y से गुणा करते हैं। दोस्तों कोई भी दो अंकों की संख्या को लिखने का ये व्यापक रूप होता है। दोस्तों हमें क्या चाहिए, पहले इकाई का अंक चाहिए और दहाई का अंक चाहिए, तभी तो हमारी संख्या निकलेगी। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या मानेंगे दोस्तों, पहले इकाई का अंक मानेंगे। माना संख्या का, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानेंगे दोस्तों, पहले x, और इसी प्रकार माना संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मानते हैं दोस्तों, y मानते हैं। इसलिए हमारी दो अंकों की संख्या बनेगी दोस्तों, इसलिए संख्या मानते हैं। इसलिए संख्या क्या बनेगी, हमारी दो अंकों की संख्या क्या बनेगी दोस्तों। व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों किसी भी संख्या लिखने का, दोस्तों किसी भी दो अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप क्या होता है हमारा, ये होता है। इसलिए दो अंकों की संख्या लिखने का व्यापक रूप क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 10y, ये हो जाएगा दोस्तों। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मानते हैं दोस्तों। इसलिए हमारी अभिष्ट संख्या बन गई 10y प्लस x बन गई, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब दोस्तों एक और चीज हमसे पूछ रहा है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ये भी निकालना दोस्तों। अंकों को उलटने से बनी संख्या, क्या होगी दोस्तों, देखो दोस्तों ये तो हमारी संख्या होगी। अगर इसको हम उल्टेंगे यानी इसको पलटेंगे, देखो कोई भी संख्या हमने हमारे पास संख्या क्या है दोस्तों, 10y प्लस x है। जब दोस्तों हम संख्या को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये y का गुणांक x के गुणांक के साथ आ जाएगा और x का गुणांक क्या आ जाएगा y के साथ। यहाँ y का गुणांक कितना है दोस्तों, 10 है, तो ये x के साथ आ जाएगा। और x का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ 1 है, ये छुपा गुणांक, ये आ जाएगा हमारा y के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 10x हो जाएगा। y गुणा ए कर लो, a गुणा y कहता है y, तो y प्लस 10x हो जाएगा। यानी क्या होगा दोस्तों, अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, y प्लस 10x हो जाएगी दोस्तों। ये हो जाएगी समीकरण 2। आए समझ में दोस्तों। अब हम शर्त के अनुसार करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या, पहली शर्त क्या बोल रहा है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है दोस्तों। आप प्रश्न अनुसार आते हैं इसका, क्या बोल रहे हैं हमसे, प्रश्न अनुसार आते हैं, प्रश्न अनुसार। देखो दोस्तों क्या बोला दोस्तों, पहली कंडीशन क्या बोली, दो अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यानी दो अंकों की संख्या, यानी ये संख्या, यानी दो अंकों की संख्या, फिर क्या बोल रहा है, प्लस अंकों को उलटने से बनी संख्या, यानी उलटने से बनी संख्या, दो अंकों की संख्या प्लस उलटने से बनी संख्या का योग, यानी प्लस कितना है दोस्तों हमारा 66, उसने दे रखा है पहली कंडीशन के अनुसार। अब दो अंकों की संख्या क्या मानी की दोस्तों हमने, 10y प्लस x। इसी तरह हमने उलटने से बनी संख्या क्या मानने की, y प्लस ये 10x। दोस्तों इन दोनों का योग क्या दे रखा है, इन दोनों का योग क्या है, 66 दे रखा है। ये हमारी पहली शर्त है दोस्तों। इसको हल करते हैं। 10 इंटू वाई 10y प्लस ये x हो जाएगा, प्लस y प्लस 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या है 66। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले x वाला टर्म लिखते हैं। 10x प्लस x क्या हो जाएगा दोस्तों, 11x। इसको ले लिया हमने, 10x प्लस x क्या हो गया 11x। अब इसी तरह देखो दोस्तों, प्लस 10y प्लस y क्या हो जाए, 10y प्लस y क्या होगा 11y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा।
दोस्तों अब हम 11 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 11 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, एक एक्स प्लस वाई, तो बराबर क्या हो जाएगा 66। दोस्तों ये 11 से 66 कितनी बार कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक 66, यानी दोस्तों हमारी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी 6 आ जाएगी। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी नई समीकरण 3 मान लेते हैं। आए समझो दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हमारी पहली समीकरण बन गई एक्स प्लस वाई। दोस्तों हमने पहली शर्त से एक क्वेश्चन बना दी, वो है तीसरी, एक्स प्लस वाई बराबर 6। और दोस्तों अब हम दूसरी शर्त यानी दूसरी कंडीशन से हम दूसरी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। क्या है ये बोल रहा है दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, यानी दोस्तों क्या बोल रहा है, यदि संख्या, दोस्तों हमने संख्या क्या मान रखी थी, हमने संख्या मान रखी थी एक्स और वाई। दोस्तों इस संख्या, दो अंकों की संख्या का अंतर क्या मान रखा है, कह रहा है ये 2 है। दोस्तों यहाँ पे आपको डाउट होगा, वह क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों दो अंकों की संख्या तो एक्स वाई है, ये क्या इकाई अंक है, ये दायिक अंक है, लेकिन दोस्तों हमको ये थोड़ी ना बताया कि कौन सी अंक पहला है, कौन सा अंक दूसरा है। जैसे मैंने इसको मान लिया, इसको मान लेता हूं पहला अंक, इसे मानता संख्या का दूसरा अंक। अब दूसरा व्यक्ति बोलेगा, दूसरा लड़का बोलेगा, सर मैं इसको मानता हूं दूसरा, इसको मानता हूं पहला। दोस्तों इसकी दो ही कंडीशन बन रही है ना हमारी, पहली बन रही है इकाई अंक को पहला मानेगा और दायिक अंक को दूसरा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बन रही है दोस्तों हमारी, पहली कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये होगी, भाई दायिक को पहला मान रहा है, इकाई को दूसरा मान रहा है, दो ही कंडीशन होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दो समीकरण बनेगी। ठीक है दोस्तों, पहली समीकरण क्या होगी, दो अंकों का योग, दो अंकों का अंतर क्या है, 2 है, यानी दो अंकों की संख्या का अंतर क्या हमारा 2 है। पहली क्या हो जाएगी हमारी एक्स माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 2 है, पहली इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, और दूसरा व्यक्ति इसको क्या मान रहा है पहला, यानी y माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, दो अंकों का अंतर क्या बता रखा उसने, 2 है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारी दो समीकरण बनेगी इस संख्या से। तो बना लेते हैं दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी हुई संख्या के अंकों का अंतर 2 है। पहली x माइनस वाई हम क्या मान लेते हैं 2, इसको समीकरण मान लेते हैं 4, और दूसरी समीकरण क्या बन रही है हमारी y माइनस एक्स बराबर क्या बन रही है 2 बन रही है, समीकरण 5 है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है, आइए समझो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इन समीकरणों को हल करके हम संख्या निकालते हैं। दोस्तों हमारे पास अब 3 समीकरण हैं और हमने इन समीकरणों की हेल्प से संख्या निकालनी। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, क्या है वो देखो दोस्तों, जब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा और हमारी पहली संख्या निकल जाएगी। और इसी तरह दोस्तों जब हम समीकरण 3 और 5 को हल करेंगे ना तो हमारे क्या निकलेगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा और दूसरी संख्या निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारे पास दो संख्या निकलेगी, एक संख्या नहीं है दोस्तों, ये अक्सर हमको डाउट होता है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हम करेंगे दोस्तों समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। देखो दोस्तों समीकरण 3 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों, हमारी 6 है, ये है दोस्तों हमारी समीकरण 3 है। और चौथी समीकरण क्या है दोस्तों हमारी, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों 2, ये हमारी समीकरण 4 है। अब देखो दोस्तों अब हमने समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों इसमें साफ साफ दिख रहा है y का गुणांक 1 समीकरण 1 और 2 में। दोस्तों विलोपन विधि में हम करते क्या है, हम विलोपन विधि में कोई भी एक चर लेते हैं और उसका गुणांक समीकरण 1 और 2 में इक्वल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ जब हम समीकरण 3 को 4 से जोड़ेंगे ना, जब हम समीकरण 3 प्लस 4 करेंगे तो बीच वाला टर्म हमारा कट जाएगा और पहला और लास्ट टर्म जुड़ जाएगा, यानी जोड़ने पर। देखो दोस्तों जब हम समीकरण 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा और x में x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x, और 6 में 2 जोड़ेंगे 6 2 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8, ये गुणा 2 है तो यहाँ क्या होगा बट्टे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 बट्टे 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी दोस्तों 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब x का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 3 पे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब रखेंगे ना
जब हम एक्स का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो वाई निकलेगा। आप देखो दोस्तों एक्स माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों 2 है। तो एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह दोस्तों हमने कितना रखना है 4 रखना है। तो 4 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर, आप देखो दोस्तों माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ये प्लस 4 यहाँ की क्या होगा -4। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 में से -4 घटाएंगे क्या होगा दोस्तों -2 होगा। 2 से 2 कट माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर क्या गया 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा एक्स 4 आ गया और वाई 2 आ गया। इसलिए हम पहली संख्या निकालते हैं दोस्तों। पहली संख्या क्या होगी दोस्तों हमारी, इसलिए संख्या बराबर क्या निकल गई पहली 10। वाई कितना निकला दोस्तों हमारा 2 निकला और एक्स कितना निकला 4 निकला। अब दोस्तों इसको हल करो, 10 दूनी 20, 20 प्लस 4 24, ये 24 होगी हमारी संख्या। दोस्तों ये हमारी पहली संख्या निकल गई, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, इसको पहली संख्या हिंदी में लिखते हैं, पहली संख्या। दोस्तों हमारी पहली संख्या कितनी निकल गई 24। अब इसी तरह जब हम समीकरण 3 और 5 को जब हल करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल गई। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमने समीकरण 3 और 4 को हल करके पहली संख्या निकाल दी। अब इसी तरह हम समीकरण 3 और 5 को हल करेंगे। अब जाते हैं हम समीकरण 3 और 5 से। समीकरण 3 एवं 5 से चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 3 क्या है दोस्तों x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों हमारी 6 है, ये दोस्तों समीकरण 3। और 5 क्या हमारी y माइनस एक्स बराबर 2, ये दोस्तों समीकरण 5। अब देखो दोस्तों हम दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, ये आपको मैं बताऊंगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले x का टर्म पहले आगे लाते हैं। मैं आगे लाया -x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों 2 है। अब माइनस मैं अंदर को लाता हूँ। जब माइनस अंदर आएगा, देखो दोस्तों जब ये माइनस अंदर आएगा तो अंदर की साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इसका छुपाव साइन प्लस है तो इसका प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा -2। दोस्तों ये हमारी नई समीकरण बन गई 6 बन गई। आए समझो दोस्तों। अब मैं करता हूँ समीकरण 3 एवं 6 से। समीकरण जो नई समीकरण बन गई उनको करते हैं। समीकरण 3 एवं 6 क्या 3 समीकरण दोस्तों, x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों मेरा 6, और दूसरा क्या हमारा समीकरण 6 क्या है, x माइनस वाई बराबर हमारा -2। आए समझो दोस्तों। ये दोस्तों मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने ये चर क्या हमारा x के नीचे x लगाना, y के नीचे y लगाना, इसलिए करा। ये दोस्तों हमारी समीकरण 3 है, ये 5 ही है दोस्तों, इसका नया रूप कर दिया मैंने 6। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। दोस्तों ईजी है, कुछ टफ नहीं है। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने बता रखा था कि जब बीच में प्लस माइनस साइन हो और इनके गुणांक इक्वल हो तो जोड़ने पर ये कट जाएगा और पहला और लास्ट टर्म छूट जाएगा। यानी क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ने पर जब हम समीकरण 3 में समीकरण 6 को जोड़ेंगे तो होगा क्या, ये देखते हैं। ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा, एक्स में एक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x, और क्या होगा 6 में -2 जोड़ा, ये देखो दोस्तों 6 प्लस -2 तो हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस -2, 6 - 2 क्या होगा हमारा 4 होगा। तो क्या हो गया 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4/2, ये गुणा 2 यहाँ क्या होगा 2/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 क्या होगा 2। x बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 2 आ गया। आए समझो दोस्तों अब हम x का मान निकालेंगे समीकरण 3 या 6 किसमें भी सकते, मैं रखता हूँ समीकरण 3 में। x का मान समीकरण कहाँ रखने में दोस्तों 3 में रखने पर। दोस्तों आप किसी में भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जब मैंने समीकरण 3 में रखा, 3 क्या है दोस्तों हमारी x प्लस वाई बराबर 6, x का मान क्या है दोस्तों 2, यहाँ 2 रख दो x, तो y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y बराबर हो जाएगा ये +2 यहाँ की क्या होगा 6 - 2, तो y बराबर होगा 6 में से 2 घटाए 4। आया दोस्तों हमारा x क्या आ गया 2 और y क्या आ गया हमारा 4। दोस्तों जब मैंने 3 और 5 को जब हल करा तो मेरा x का मान क्या आ गया हमारा 2 और 4 आ गया। तो हमारी दूसरी संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, ये पहली संख्या होगी। अब दूसरी संख्या क्या बनेगी, देखो दोस्तों संख्या क्या हमारी 10y प्लस x है। तो संख्या हमारी है, संख्या क्या है दोस्तों
10y प्लस एक्स। अब देखो दोस्तों एक्स कितना निकला हमारा 2 प्लस वाई कितना निकाला अभी दोस्तों हमने 4 निकाला। ठीक है, हो जाएगा 10 गुणा 4। अब देखो दोस्तों 10 को 40, 40 प्लस 2 क्या कोई दोस्तों हमारा 40 में 2 जोड़ा कितना 42। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसलिए जो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल गई दोस्तों 42 होगी हमारी दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, इसलिए फाइनल आंसर लिख दो। पहली संख्या क्या निकली हमारी 24 और दूसरी संख्या क्या हमारी 42। दोस्तों ये क्या हो गई हमारी अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या हो गई। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, इजीली सब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये हमारे एग्जाम पे पूछा जाता है, 10th के एग्जाम पे। दोस्तों आप इसको एक बार और दोबारा देखना, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।